पिछले एनीमे क्विज का सवाल था कि पिccolo ने किसके साथ पहले फ्यूजन किया था, और उसका सही जवाब है नेल। पिccolo ने फ्रीजर सागा में नेल के साथ फ्यूजन किया था और यही पिccolo का फर्स्ट फ्यूजन था। नेल के साथ फ्यूजन करने के बाद एंड्रॉइड सागा में पिccolo ने कामे के साथ फ्यूजन किया था, जो कि पिccolo का सेकंड और फाइनल फ्यूजन था। हालांकि दो ही बंदे इसका सही जवाब दे पाए, और वो दोनों हैं आर्जेंट डिप्लोडोकस और हंटर एबीआई। और आज का सवाल स्पेशली पोकेमॉन फैंस के लिए। तो आप मुझे ये बताओ कि इस पोकेमॉन का नाम क्या है। कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यारो आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 22 को देखने वाले हैं। और उससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो, और उन सभी एपिसोड को देखने के बाद ही इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। कहानी की शुरुआत होता है तानजीरो से। डीमन स्लेयर का ये मेंबर तानजीरो को बोलता है कि तानजीरो अब हसीरा के सामने है। तानजीरो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि उसे हसीरा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और उसको ये भी नहीं पता कि हसीरा कौन है। तभी एक गार्ड तानजीरो को बोलता है कि जो डीमन स्लेयर के कॉर्प्स के टॉप रैंक स्वॉर्ड्समैन होते हैं उनको ही हसीरा कहा जाता है, और अभी के समय में डीमन स्लेयर कॉर्प्स में 9 हसीरा है। शिनोबु तानजीरो को बोलती है कि तानजीरो को इधर ट्रायल के लिए लाया गया है क्योंकि वो एक डीमन के साथ सफर करता है जो कि डीमन कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है, और ये है डीमन कॉर्प्स का हेडक्वार्टर। और इसी हेडक्वार्टर में तानजीरो का ट्रायल लेके ये डिसाइड होगा कि रूल तोड़ने की वजह से उसे सजा दिया जाए या फिर उसे छोड़ दिया जाए। काफी सारे हसीरास तानजीरो को सजा देना चाहता है क्योंकि उसने डीमन कॉर्प्स का रूल तोड़ा है। ये है फ्लेमिंग हसीरा, इसका नाम है कुजोरो रेनगोकू। इसके हिसाब से तानजीरो को सजा मिलना चाहिए क्योंकि उसने डीमन कॉर्प्स का रूल तोड़ा है। ये है साउंड हसीरा, इसका नाम है तेनगेन उजियो। ये भी तानजीरो को सजा देना चाहता है। ये है लव हसीरा, इसका नाम है मित्सुरी कानरोजी। ये तानजीरो को सजा नहीं देना चाहता। ये है स्टोन हसीरा, और इसका नाम है योमी एमिजिमा। इसको तानजीरो के ऊपर दया आता है। ये है मिस्ट हसीरा, इसका नाम है मुइचिरो टोकितो। इसको सब कुछ भूलने की आदत है, इसलिए ये कोई भी वोट नहीं देता। ये है सरपेंट हसीरा, इसका नाम है इगुरो ओबानाई। ये तानजीरो से पहले ग्यू तोमयाका को सजा देना चाहता है क्योंकि उसने भी रूल तोड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्यू अकेला खड़ा हुआ है। तानजीरो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से ग्यू को भी सजा मिलेगा। ग्यू डीमन स्लेयर कॉर्प्स का वाटर हसीरा है, और शिनोबु कुचु इंसेक्ट हसीरा। तानजीरो अब नजुको और अपने साथियों को ढूंढने लगता है। सभी हसीरा ये डिसाइड करते हैं कि तानजीरो का ट्रायल अब शुरू किया जाएगा, पर शिनोबु उनको रोक देती है। रुक जाओ, ट्रायल शुरू करने से पहले मैं इस बच्चे की कहानी जानना चाहती हूँ। तानजीरो कामाडो, तुम्हें पता है ना डीमंस के साथ सफर करना या फिर डीमंस को बचाना, यह डीमन कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है। और तुम एक स्वॉर्डमैन होने के बाद भी एक डीमन के साथ सफर क्यों करते हो? हम सब ये वजह सुनना चाहते हैं। तानजीरो तब अपना कहानी बोलने ही जाता है, पर उसके शरीर में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तभी शिनोबु आके तानजीरो को पानी पिलाती है। लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है, इसे आराम से पियो तानजीरो कामाडो। इस पानी के अंदर पेन किलर भी है जो तुम्हारे दर्द को थोड़ा सा आराम देगा। कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना समय लेकर अपनी कहानी बताओ। वो डीमन मेरी छोटी बहन है। एक दिन जब मैं घर के बाहर था तब किसी डीमन ने मेरे परिवार के ऊपर हमला किया था। मेरा पूरा परिवार मरा पड़ा था सिवाय नजुको के, पर वो डीमन बन चुकी थी। लेकिन मेरी बहन ने कभी भी किसी को नहीं खाया, यहाँ तक कि उसने किसी इंसान के ऊपर हमला भी नहीं किया। 2 साल हो गए नजुको को डीमन बनते हुए, पर अभी तक उसने किसी भी इंसान को मार के नहीं खाया। और मुझे पूरा यकीन है नजुको आगे भी किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगी। भले ही वो एक डीमन है, पर वो मेरे साथ लड़के सभी इंसानों को बचाएगी। मेरा यकीन कीजिए, ना ही अभी तक उसने किसी इंसान को चोट पहुंचाया और ना ही वो आगे ऐसा करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम्हें लगता है बच्चे हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? तुम्हारी बहन एक डीमन है और वो किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगी। वो तुम्हारी अपनी बहन है, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो ना? प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं एक स्वॉर्डमैन बना ताकि मैं फिर से नेजुको को इंसान बना पाऊँ। 2 साल से नेजुको ने किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया। वो बाकी डीमंस की तरह नहीं है। तुम्हारी कहानी काफी अजीब है गधे कहीं के। और अगर ये बात मान भी ले कि तुम्हारी बहन ने 2 साल तक किसी इंसान को नहीं खाया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे भी ऐसा नहीं करेगी? बस अपना मुंह मत चलाओ, बस ये साबित करके दिखाओ। वो डीमन बन चुकी है, चलो उसको मार के उसको मुक्ति दे देते हैं। सभी हसीरे ये बोलते कि तानजीरो कामाडो का ट्रायल शुरू किया जाएगा, पर लव हसीरा बोलती है कि उनको मास्टर के आने का इंतजार करना चाहिए। पर गी और शिनोबु इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तानजीरो बार बार उन हसीरास को
यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नेज़ुको आगे भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी वहाँ पे एक और हसीरा आता है। वो उस बक्से को भी साथ में लेके आया है जिस बक्से के अंदर नेज़ुको है। ये है विंग हसीरा, इसका नाम है सेनिमी शिनाजुगावा। क्या ये वही स्लेयर है जिसके साथ एक डीमन सफर करता है? नहीं, तुम क्या करना चाहते हो बच्चे? एक गार्ड आके विंड हसीरा को उस बक्से को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर विंड हसीरा कोई भी बात नहीं सुनता। शिनोबु इस बात से गुस्सा हो जाती है। शिनाजुगावा, प्लीज अपना सीमा पार मत करो। तूने इस डीमन के बारे में क्या कहा बच्चे? एक डीमन होकर ये इंसानों को बचाएगी? ये बोल के वो अपना तलवार निकाल के उस बक्से के अंदर घुसा देता है, जिससे नेज़ुको भी घायल हो जाती है। तानजीरो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और विंड हसीरा के सामने आ जाता है। जो भी मेरे बहन को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो हसीरा हो या फिर कोई और। ये बोल के तानजीरो विंड हसीरा के ऊपर हमला करता है। ये उसको रोकने की कोशिश तो करता है पर वो नाकाम रहता है। शिनाजुगावा तानजीरो के ऊपर अपने तलवार से हमला करता है, पर तानजीरो इस हमले को डॉज करके शिनाजुगावा को एक जोरदार हेडबट मारता है, जिससे शिनाजुगावा वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देख के सभी हसीराज हैरान रह जाते हैं। अब तानजीरो उस बक्से के सामने आ जाता है जिसके अंदर नेज़ुको है। तानजीरो अब शिनाजुगावा को बोलता है, अगर तुम अच्छाई और बुराई के बीच में क्या अंतर होता है वो पता नहीं लगा सकते तो तुम हसीरा करने के लायक ही नहीं हो। शिनाजुगावा को अब गुस्सा आ जाता है, वो तानजीरो के ऊपर तलवार टांग देता है। पर तभी ये लड़कियां बोलती है कि मास्टर आ चुके हैं, जिसके बाद हम एक आदमी को बाहर आते हुए देखते हैं। यही मास्टर है। ये दोनों लड़कियां मास्टर के हाथ पकड़ के उनको बाहर ले आते हैं। बाहर आके मास्टर सभी को बोलते हैं, सुप्रभात मेरे बच्चों, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। ये खुशी की बात है कि हम हसीरा मीटिंग कर रहे हैं बिना किसी बदलाव के। तानजीरो मास्टर को देख के मन ही मन बोलता है, क्या वो जख्मी है या फिर बीमार? तो ये आदमी मास्टर है। तभी विंड हसीरा शिनाजुगावा तानजीरो को झुका देता है। शिनाजुगावा इतना तेज था कि तानजीरो कुछ भी देख ही नहीं पाया। तानजीरो अब देखता है कि सभी हसीरा मास्टर के सामने झुके हुए हैं। आपको अच्छा देखकर खुशी हुई मास्टर। मैं दुआ करता हूँ आप ऐसे ही अच्छे रहे। पर ये तो मैं बोलने वाली थी। तुम्हारा शुक्रिया सैनमी। इससे पहले हम हसीरा मीटिंग शुरू करें, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस शॉर्टमैन जिसका नाम है तानजीरो कमाडो, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये शॉर्टमैन एक डीमन के साथ सफर करता है। तानजीरो ये देख के मन ही मन बोलता है, कुछ देर पहले इसको बोलने की तमीज ही नहीं थी, पर अब इस आदमी के आ जाने के बाद ये कितना अच्छे से बोल रहा है। सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने ही तानजीरो और नेज़ुको इन दोनों को एक साथ सफर करने की अनुमति दी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी ये स्वीकार कर लो। सभी हसीराज ये सुन के हैरान रह जाते हैं। ये सभी हसीराज मास्टर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, पर कुछ हसीराज ये मानना नहीं चाहते कि एक डीमन के साथ सफर करना एक शॉर्टमैन के लिए सही बात है। फ्लेम हसीरा रेनगोकू, साउंड हसीरा तेनगेन, स्टोन हसीरा गियोमी, विंड हसीरा शिनाजुगावा और सर्पेंट हसीरा ओबानाई, ये लोग अभी भी तानजीरो को सजा देना चाहते हैं। लाभ हसीरा मित्सुरी और मिस्ट हसीरा टोकिटो मास्टर की बात को मान लेते हैं, पर अभी तक गियो और शिनोबु ने कुछ भी नहीं कहा कि वो दोनों किस तरफ हैं, तानजीरो को सजा देने की तरफ या फिर मास्टर की बात की तरफ। सभी हसीराज की बात सुन के मास्टर इन दोनों लड़कियों को एक लेटर को पढ़ने के लिए बोलते हैं। उनमें से एक लड़कियां एक लेटर को बाहर निकलती है और पढ़ने लगती है। ये लेटर पुराने हसीराज साकुंजी उरोकोजाकी ने भेजा था। लेटर में लिखा हुआ था, तानजीरो और उसकी डीमन बहन नेज़ुको को एक साथ सफर करने की अनुमति दे। भले ही नेज़ुको एक डीमन है, पर उसने अभी भी इंसानी सोच नहीं खोई। 2 साल तक वो डीमन बनी थी और इन 2 सालों में उसने एक भी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ, पर फिर भी अगर आगे जाके नेज़ुको किसी इंसान को चोट भी पहुंचाती है तो गियो तोमियोका, साकुंजी उरोकोजाकी और तानजीरो कमाडो, इन तीनों को उसका सजा मिलेगा। आपका अपना साकुंजी उरोकोजाकी। इस लेटर में बात सुन के तानजीरो को रोना आ जाता है, क्योंकि उसके बहन के लिए सिर्फ उसने ही नहीं, मिस्टर उरोकोजाकी और गियो दोनों ने अपना जान दांव पे लगाया। मास्टर, मुझे ये बोलने के लिए माफ कीजिए, पर क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये डीमन आगे जाके किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी? हम इंसानों को तो जिंदा छोड़ सकते हैं मास्टर, पर एक डीमन को कभी नहीं। हमारा काम है डीमंस को मारना, क्योंकि वो इंसानियत के लिए खतरा है। 3 आदमी ये बात साबित करने के लिए खुद का ही जान दांव पे लगा दिया।
क्या इससे बड़ा गारंटी और कुछ हो सकता है? पर शिनोजुकावा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नेजुको को जिंदा छोड़ देना सही रहेगा। वो बोलता है, मास्टर, अगर आपकी बात सही भी हुआ और हमने इन्हें छोड़ दिया और आगे जाके ये डीमन किसी इंसान को मार देती है तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। सही कहा तुम लोगों ने, पर क्या तुम लोग ये साबित कर सकते हो कि तुम सही हो? और मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तानजीरो मुजान से मिल चुका है। ये सुन के सभी हसीरास हैरान रह जाते हैं कि मुजान की बुत्सुची को अभी तक किसी हसीरा ने भी नहीं देखा था। सभी तानजीरो को पूछने लगता है कि मुजान दिखने में कैसा है और वो कितना ताकतवर है। तभी मास्टर सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं और मास्टर के बोलते ही सभी शांत हो जाते हैं। मुजान की बुत्सुची ने तानजीरो के पीछे कुछ ताकतवर डीमंस भेजा था। शायद उसका इरादा तानजीरो को मारने का था। अब जबकि किबुत्सुची ने पहली बार कोई चाल चला है तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता मेरे बच्चों। और मुझे लगता है कि नेजुको के साथ जो भी हुआ है उसका किबुत्सुची का कोई अंदाजा नहीं है। क्या तुम लोग कुछ समझे? नहीं मास्टर, मैं नहीं समझा। अगर ये डीमन आज शांत है तो कल ये इंसानियत के लिए खतरा भी हो सकता है और मैं ये साबित कर दूंगा। ये बोल के शिनोजुकावा अपने तलवार से अपने हाथ को काट देता है, जिससे भारी मात्रा में खून निकलने लगता है। शिनोजुकावा नेजुको के बॉक्स के ऊपर खून गिराने लगता है, क्योंकि सभी को पता है कि खून के गंध से कोई भी डीमन अपना कंट्रोल खो देता है। सरपंच हसीरा ओबानाई शिनोजुकावा को बोलता है कि वो इस डीमन को अंधेरे में ले जाए, क्योंकि धूप में डीमंस बाहर नहीं आएंगे। शिनोजुकावा ऐसा ही करता है। वो उस घर के अंदर आ जाता है क्योंकि उधर छांव है। जिसके बाद शिनोजुकावा अपने बात को साबित करने के लिए नेजुको को उकसाती है। वो तलवार से नेजुको के ऊपर 2 बार हमला करता है। तानजीरो ये देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बहन को बचाने जाता है, पर ओबानाई उसको कोनी मार के वहीं पे रोक देता है। इधर शिनोजुकावा जानबूझ के अपने खून को उस बक्से के ऊपर गिरा रहा था। तानजीरो अपनी बहन की मदद तो करना चाहता है, पर ओबानाई की हमले की वजह से वो अभी हिल भी नहीं पा रहा, साथ ही में उसको सांस लेने में भी तकलीफ होता है। और आखिरकार शिनोजुकावा बक्से को खोल देता है, जिसके बाद नेजुको बाहर आती है। उसके मुंह से लाल टपकने लगता है और उसके आंख में गुस्सा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था डीमन स्लेयर एपिसोड 22 की पूरी कहानी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर चैनल पे नए हो और ये वीडियो तुम्हें एंटरटेन कर पाया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो फाइनली आज की इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।